सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड आज जैसा आप सब जानते हैं कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। जी हाँ, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। बाकी अब सभी ये भी जानते हैं कि आजकल हर दिन एक्सपायरी हो रही। मैं जैसा हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ कि ट्रेड बहुत ही सोच समझ करके लेना है। ख़ास तौर पर जो न्यू ट्रेडर हैं, जो बिगिनर हैं, जो सीख रहे हैं, वो इतना सोच समझ करके ट्रेड लीजिए इस समय की मार्केट में कि पूछिए मत। और मैं एक चीज़ आपसे बताऊं, अगर इस समय की मार्केट में अगर न्यू ट्रेडर आप टिक गए, मार्केट के अंदर अगर आप टिक गए और आप ये सोच लीजिए कि अगर आप लॉस बहुत कम किए तो आप ये मान लेना कि आने वाले दिन की जो मार्केट है उसमें आप सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सिचुएशन बहुत ही उल्टा हो रहा है। सुबह सुबह मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन हो जाती है, बीच में थोड़ा अप डाउन करती है। 3 बजे के बाद जिसकी उम्मीद रहती है नो मूवमेंट, मतलब आप ये मानिए कि 2:30 बजे के बाद तो प्रीमियम ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप गलती कर दिए, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो ग्रुप में हैं बहुत से लोग क्या करते हैं, ओटीएम बाई करते हैं। मैं आप सबको ये बताया था कि ओटीएम मत बाई करिए। मैंने एक वीडियो बनाया था कि डेल्टा कंसेप्ट, आईवी कंसेप्ट, ये पूरी मैंने वीडियो बनाया था कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ बाई करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए, क्यों आपको लॉस होता है। अगर ये सारी चीज़ अगर आप उस वीडियो से देख करके सीख लेंगे तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। देखिए, ओटीएम बाई करना गुनाह नहीं है, लेकिन आजकल की मार्केट में जो कि एक्सपायरी के दिन अगर आप ओटीएम कोई भी गलती से मान लीजिए बाई करते भी हैं, और चूंकि ओटीएम का जो प्राइस होता है वो बहुत छोटा होता है, तो आप कोशिश करते हैं कि मैं छोटा प्राइस में कई लॉट बाई कर लूँ, और आप जानते हैं कि उसमें टाइम डीके भी बस बचता है और टाइम डीके सबसे ज़्यादा ख़त्म होता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ से बचें, कोशिश करिए एटीएम या आईटीएम इन द मनी बाई करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप आईटीएम या एटीएम बाई करते हैं तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है प्रॉफिट होने की वो 50 से अबव होती है। लेकिन अगर आप वहीं पर ओटीएम चले जाते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपकी जो चांस है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, तो हम सेंसेक्स का डिस्कस करते हैं कि आज हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, हमें क्या करना चाहिए। तो उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड मैं कल के लिए सॉरी बोलता हूं कि मैं कल वीडियो नहीं बना पाया कि कैसे हमने एनालाइज किया था, कैसे हमने ये फाइंड आउट किया था कि यहाँ से मार्केट रिटर्न होगी। उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देख रहे होंगे जो सेंसेक्स का है ये 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आपको भी सबसे पहले जब कुछ भी काम करना है तो आपको 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर आना है। अब 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको ये देखना है कि चार्ट बोल क्या रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कल से पहले की कैंडल है वहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी है, वो रेड बने ग्रीन बने उससे कोई मैटर नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। अगर नीचे मार्केट अगर नीचे बेरिश थी कई दिनों से, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से मार्केट बेरिश थी, उसके बाद एक यहाँ पर इसने हैमर कैंडल बनाया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाली कैंडल की। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक बार नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो यहाँ पर ये जो हैमर कैंडल बनी है ये इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट किसी भी हद तक रिकवरी करेगी, और ये कन्फर्म है। तो आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर जो हैमर कैंडल बनी उसके बाद मार्केट यहाँ पर डोजी कैंडल बना दिया। ठीक है, ग्रीन डोजी कैंडल बनाया है, तो इसका मतलब साइन यही दे रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी। अब कितना ऊपर जाएगी ये देखिए, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। हो सकता है कि यहाँ तक जाए ऊपर या इस कैंडल के टॉप को टच करे, लेकिन जाएगी ज़रूर। ठीक है, तो चलिए हम यही अभी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन खींच करके ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आज के मार्केट में हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसा कि पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टूल उठाएंगे। टूल यहाँ पर ड्रा करने वाला हम टूल उठाते हैं। ठीक है, ये देखिए साइड में ये सारे टूल लगे होते हैं, आप भी इसी तरह से ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ले करके इसको सबसे नीचे देखिए, ये जो कई जगह आपका यहाँ पर बना हुआ है ना, ये देखिए ये जो इसको बिक बोलते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह में आप यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, अब जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो गई, इसका मतलब ये है कि अगर जिस दिन भी इसके नीचे मार्केट आई तो आपको नेक्स्ट नीचे का जो टारगेट होगा ये इधर का कहीं का होगा टारगेट, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये हो गया आपका, क्योंकि देखिए मार्केट जो है बिहेव करती है ना, प्रीवियस चार्ट को ही दोहराती है लगभग टाइम।
अब यहाँ पर आपको कुछ यम पैटर्न का चार्ट दिख रहा होगा, तो जब भी कभी यम पैटर्न का चार्ट दिखता है तो मार्केट क्या करती है, अब जैसे अगर ये रिटर्न हो रही तो इसका यम पैटर्न का लास्ट वाले का 50% कोशिश करेगी मार्केट रिटर्न होने की। ठीक है, 50% रिटर्न हो, तो 50% अगर यहाँ से आप फिबोनाची उठाते हैं तो इस जगह से अगर आप यहाँ से कहीं से मान लीजिए इधर से लगाते हैं, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस जगह के यहाँ पर आप लो ले लीजिए, तो 50% रिटर्न का मतलब हो गया, अगर यहाँ से मार्केट रिटर्न करती है तो 66,300 तक मार्केट यहाँ पर आने वाले दिनों में जाएगी। ठीक है, तो ये तो मैं आपको मोटा मोटी ऐसे बता दिया कि आप अगर पोजिशनली कोई ट्रेड बाई करते हैं तो ओके। तो अब यहाँ पर आपको नीचे का सपोर्ट एक मिल गया। अब हम रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे। अब यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस, अब क्योंकि ये जो कैंडल यहाँ पर जो बनी डोजी कैंडल है, लगभग इस कैंडल के नज़दीक में अगर आप देखेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे तो इसका जो विक है वहाँ पर बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, कई विक को मिलाते हुए यहाँ पर देखिए इस यहाँ पर एक लाइन हम ड्रा कर देंगे, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका एक लाइन। अब इसको हम किससे करेंगे, ग्रीन से कर देंगे। तो ये जो हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस का, या आप इसको रेड कर दीजिए, इस वाले को हम रेड कर देते हैं, नीचे वाले को हम ग्रीन कर देंगे, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट है तो नीचे वाले को हम ग्रीन से इंडिकेट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको दो चीज़ कंफर्म हो गया, आपका एक तो रेजिस्टेंस आज का कंफर्म हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, सपोर्ट कंफर्म हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से और ऊपर जाने की अगर मार्केट की इच्छा होगी तो हम दूसरा भी एक और ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है ये कई जगह का एरिया है, यहाँ भी छोटी छोटी कैंडल बनी थी, यहाँ भी थी, तो इसको भी हम एक बार यहाँ पर मार्कआउट कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा नेक्स्ट होगा, मतलब रेजिस्टेंस होगा। ओके, अब हम चलते हैं इसको एक घंटे के चार्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं। मेन दो चीज़ आपको मिल गई। अब इसको हम एक घंटे आवरली चार्ट में चलते हैं। जब आप यहाँ पर घंटे वाले चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ चार्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर भी आपको कुछ ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करना है। अब कैसे ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, अब हम आड़ी तिरछी लाइन देखेंगे कि हमारी आड़ी तिरछी लाइन में क्या बन रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो इस टॉप से, ये वाला इसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ से लेकर के इस तरह से कुछ इसको ऐसे बनाते हैं तो ये देखिए आपके सामने ऐसे कुछ बन रहा है ना। देखिए सर, मैं एक छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। यहाँ पर कुछ इस तरह से कुछ बन रहा है, ओके राइट, बन रहा है। चलिए, अब इसको हमने बना दिया। अब चाहें तो आप नीचे भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमको नीचे की ज़रूरत नहीं, तो हम नीचे की इसलिए ड्रा करेंगे। ओके, अब हम इसी चार्ट को ले करके अगर हम और भी लाइन ड्रा करना चाहें तो इसको हम क्या करेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। यहाँ पर देखिए कई कैंडल्स बनी हुई है, यहाँ पर इसका हम कल का जो लो था इसको हम मार्क आउट कर लेते हैं। चलिए हम इसको भी मार्क आउट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, सॉरी, ये लीजिए, हमने कल का लो मार्क आउट कर लिया ना। अब इसी को चलते हुए कल का हाई भी आप चाहें तो मार्क आउट कर सकते हैं। यहाँ से लीजिए ये वाला, ये इस कैंडल को ले लीजिए, यहाँ पर जो था कल का जो हाई है इसको भी मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, अब जो कल का हाई था उसको मैंने यहाँ पर रेड कलर से इंडिकेट कर दिया है। ये लीजिए, अब आपकी ये रेंज जो निकल के आ गई, ये बहुत सिंपल रेंज निकली। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ 5 मिनट में। चलिए, अब सिंपल आपकी रेंज एक निकल के आ गई कि हमको ट्रेड कैसे करना है। ये लीजिए, देखिए आपके सामने मैंने सब कुछ बना दिया कुछ ही मिनट में आपके सामने। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, अब सिंपल बात ये है, रेड वाली लाइन आपका रेजिस्टेंस है, ग्रीन वाली लाइन आपका सपोर्ट है। ठीक है, तो अब देखिए मार्केट कैसे काम करेगी। कभी भी अगर मार्केट मान लीजिए जैसे कि अभी जो ट्रेड कर रही है 65,640 के अराउंड में ट्रेड कर रही है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो ऊपर वाली जो आपको ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही, ये इसका रेजिस्टेंस बनेगी। साथ उसके ऊपर वाला भी आपको जो एक रेड कलर का दिख रहा है 65,756, ये भी उसका रेजिस्टेंस बनेगा। तो अब आपको एरिया कैसे निकालना है, इस चीज़ को 5 मिनट में डिफाइन करना है। देखिए, अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने का मतलब ये होता है कि 150 पॉइंट उधर ही खुले, जहाँ पर मार्केट अभी ट्रेड कर रही 65,639 में ट्रेड कर रही, तो 150 पॉइंट। तो 150 पॉइंट का मतलब ये होता है, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, इस जगह में ये एरिया है, सॉरी, इस जगह में अगर मान लीजिए इधर ही कहीं खुलती मार्केट, यहाँ पर, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती, इसको हम फ्लैट बोलते हैं, तो फ्लैट अगर खुलती है और फ्लैट खुल करके ये जो नीचे वाला एरिया है, ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं ये बिग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये सर, ये वाले, ठीक है, इसके नीचे जिस टाइम भी मार्केट ट्रेड करने लगे
तो आपका नीचे का जो पहला टारगेट होना चाहिए वो 65,440 का होगा। ये नीचे हो गया। अगर मार्केट उसको भी ब्रेक करती है, अगर मार्केट मान लीजिए उसको ही ब्रेक करती है, तो यहाँ फिर नीचे आपका टारगेट कहाँ पर आएगा, ये वाला नोट कर लीजिएगा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये टारगेट आएगा। ठीक है, ठीक है। तो आपका ये नीचे का लेवल भी निकल गया। अब मतलब ये है कि अगर मार्केट 65,400 को सस्टेन करके नीचे ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट टारगेट आपका सिंपल है 65,200 होगा, 300 होगा। ये हो गया कंफर्म। हो सकता है 200 भी हो सकता है, क्योंकि कई बार मार्केट क्या करती है ना, ये जो लो कैंडल है ना, इसका यहाँ तक भी जाने की कोशिश करती है। तो मतलब आपका सिंपल टारगेट यहाँ पर हो गया 65,200 का, ये नीचे का टारगेट हो गया मार्केट का। अब सेम यही गैप डाउन के केस में है। गैप डाउन के केस में भी मार्केट क्या करेगी, देखिए यहाँ पर ये जो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, ये रीजन भी आपको मैं बताता हूँ क्यों। अब अगर मान लीजिए गैप डाउन के केस में होगा, तो गैप डाउन के केस में कहाँ पर मार्केट खुल सकती है, मान लीजिए 65,400 के अगर आसपास खुलती है, तो अगर ये नीचे खुलती है, नीचे खुल के एक बार ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर जाएगी। ऊपर क्यों जाएगी, क्योंकि ये लोग जो कल कॉल बाई किए हैं या पुट बाई किए हैं, तो उनका एक बार क्या करेगी, वो एसएल लेने जाएगी। ठीक है, जैसे गैप डाउन खुलेगी तो ये लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि उनको लॉस होगा या जो भी है, तो क्या करेंगे ये लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करके। जब ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो क्या होगा, मार्केट क्या है, यहाँ से ऊपर जाएगी। तो ऊपर कहाँ तक जाएगी ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो 65,571 हो जाएगा, और दूसरा आपका ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली, ये जो ब्लू कलर वाली, यहाँ से मतलब अगर मान लीजिए इधर कहीं मार्केट खुलती है तो ये लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो जब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो मार्केट क्या होती है, ऊपर जाती है। तो मार्केट कहाँ जाएगी, पहले तो ये आपका रुकावट बनेगी, अगर इसके ऊपर भी जाएगी तो ये आपकी रुकावट बन जाएगी। तो मतलब इधर से मार्केट यहाँ तक जाएगी, उसके बाद यहाँ से नीचे गिर जाएगी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। देखिए मार्केट में कुछ हकीकत नहीं होता, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी ही बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो गैप डाउन के केस में हो गया। अब इसके बाद मान लीजिए गैप डाउन खुल करके ये इधर कहीं खुल के, ये 65,400 में खुल के अगर नीचे ही चलने लगती है ऐसे ऐसे, तो फिर ये टारगेट आपका खुला हुआ है 65,200 का नीचे की तरफ। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए ऊपर, तो ऊपर खुल के मान लीजिए गैप डाउन खुल के ऊपर चलने लगी, तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी कभी मतलब यहाँ फ्लैट खुल के अगर मार्केट ऊपर चलने लगती है तो आपको कॉल की पोजीशन आपको तभी बाई करना है जब इधर कहीं ये जगह से आपको मार्केट ऊपर जाने लगे। मतलब अगर इधर कहीं खुल जाती है मार्केट तो ये आपका जो रेड एरिया है ना, रेड वाला, इसके ऊपर अगर मार्केट जाने लगे तब आप अगर कोई कॉल की पोजीशन बाई करते तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे, और आपका टारगेट फिर ऊपर की तरफ लंबा खुल जाता है, जो कि 65,000 या 66,000, 65,900 और 66,000 का होगा ऊपर की तरफ टारगेट। ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लीजिए गैप अप खुल गई मार्केट, तो गैप अप खुल गई तो सिंपल बात है कहाँ खुलेगी, 100-200 पॉइंट ही तो गैप अप खुलती है मार्केट, तो 200 मान लीजिए, ले लीजिए। तो अगर 65,756 के ऊपर खुलती है और ऊपर सस्टेन करती है, तो ये नीचे वाला जो कल वाला जो एरिया है यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये दिख रहे हैं ना आप, ये ट्रेंड लाइन, ये आपका यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट अगर मान लीजिए इधर कहीं खुल गई, इधर कहीं खुल गई, तो मार्केट अगर एक बार नीचे आएगी, और नीचे क्यों आएगी, क्यों भाई, ये जो कॉल लेकर के गए हैं यहाँ पर, जो कॉल लेकर के गए हुए हैं, तो अगर मार्केट ऊपर खुलेगी तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो मार्केट क्या करेगी, उनको ज़्यादा प्रॉफिट लेने नहीं देगी। तो ये क्या करेंगे, ये सब लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, और फिर मार्केट जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो यहाँ पर एसएल भी अवेलेबल होगा। कुछ लोग प्रॉफिट भी बुक नहीं करेंगे, बोलेंगे मैं नहीं, मैं तो जिद्दी हूँ, मैं जब और ऊपर जाएगी तब प्रॉफिट बुक करूँगा। तो मार्केट क्या करेगी, इनका एसएल लेने आएगी नीचे, तो इस एरिया तक आएगी मार्केट, मतलब 65,660, 65 इधर आएगी, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट लेकर के दोबारा ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट में काम होता है, और कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा स्टोरी क्रिएट करना है, आपको लॉजिक लगाना है। लेकिन बाकी ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रा किया हुआ है, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको आप भी ड्रा कर लीजिएगा इसी तरह से, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से काम करिएगा सेंसेक्स में। और हाँ, दूसरा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सेंसेक्स में देखिए ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, आप ये ध्यान दीजिए, लेकिन सेंसेक्स में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस चीज़ का प्लीज़ विशेष ध्यान रखिए। अगर सेंसेक्स में मान लीजिए आपकी लॉटरी लग गई, अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड गया, तब तो आपको पैसा कमाने में विथिन मिनट लगेगा। ठीक है, विथिन मिनट लगेगा। लेकिन अगर आपके डायरेक्शन के उल्टा गया तो आपका एसएल लेने में भी वो विथिन मिनट लगाता है। तो कोशिश करिए कि सेंसेक्स में अगर आप जैसे मान लीजिए अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, नए आए हैं आप, सेंसेक्स में अगर ट्रेड करते हैं
तो कोशिश ये करिएगा कि आप स्कैल्पिंग करिए। स्कैल्पिंग के लिए बिल्कुल 5 पॉइंट 10 पॉइंट तो आपको तुरंत मिलता है। और स्कैल्पिंग में सिंपल बात है, अगर आप मान लीजिए इसका 5 लाट बाई करते हैं तो आपको कितना लगेगा। 5 लाट बाई करने के लिए मान लीजिए कि कोई अगर प्रीमियम 100 रुपये चल रहा है या 50 रुपये चल रहा है, ठीक है, कोशिश करिएगा इन द मनी बाई करने की। अगर मान लीजिए 100 रुपये चल रहा है तो अगर आप 5 लाट बाई करेंगे तो कितना लगेगा, क्योंकि 1 लाट का जो टोटल इसका जो लॉट साइज है वो 10 का होता है। जैसे निफ्टी का लॉट साइज 15 का है तो सेंसेक्स का जो लॉट साइज है वो कितने का है, 10 का है। तो उससे कम ही प्रीमियम लगेगा आपका, बैंक निफ्टी से कम ही लगता है। तो आप अगर 50 भी लेंगे, मान लीजिए 5 लॉट भी लेंगे तो भी आपका यहाँ पर पैसा कम ही लगने वाला है। तो आप उस हिसाब से ट्रेड करिएगा, ठीक है। आपको 4000 5000 में भी हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये करिए कि अगर आपको 5000 रुपये में ट्रेड कोई मिल रहा है और आपको 5 पॉइंट भी मिल गया, 10 पॉइंट भी मिल गया तुरंत के तुरंत, तो आप प्लीज़ दोबारा बार बार ट्रेड मत करिएगा कि एक बार आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया या मान लीजिए कि 1000 का प्रॉफिट हो गया तो आपको तो सेंसेक्स में मज़ा आने लगा। भैया मैं एक बात बताऊं, मज़ा है ना, तुरंत ये निकाल देगा, आपके अकाउंट खाली कर देगा। सेंसेक्स एक ऐसा चीज़ है, क्योंकि जब गिरने में आता है तो आपका 1 रुपये नहीं बचाएगा। एक्सपायरी के दिन तो वो ट्रेड होते हैं, मैं आपको बताऊं कि 1 रुपये आपके अकाउंट में नहीं बचता है। तो इसलिए मैं तो देखिए, मैं हमेशा न्यू ट्रेडर को ये बोलता हूँ कि जिस दिन एक्सपायरी हो आप उसमें ट्रेड ही मत करिए, ख़त्म कर दीजिए। उस दिन आप ट्रेड मत करिए, दूसरे में चले जाइए। जैसे मान लीजिए कि कल हुई है निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है, तो आप निफ्टी में चले जाइए, क्या दिक्कत है। ना ही उसका उतना टाइम डी के होगा ना कुछ होगा, ठीक है। निफ्टी में चले जाइए, आराम से उसमें ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं। भाई थोड़ा कम पैसा मिलेगा लेकिन लॉस तो नहीं होगा ना। मेरा देखिए मेन फोकस यही रहता है न्यू ट्रेडर के लिए कि आप अपना लॉस बचाइए। प्रॉफिट देखिए आज नहीं तो आप कल ले लेंगे मार्केट में, लेकिन अगर शुरुआत में ही आपने भरपूर लॉस कर लिया, जो कि हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, बोला सर क्या करें बहुत लॉस कर लिया। देखिए उनको कोई गाइड करने वाला नहीं मिला था, वो अपने में ट्रेड कर रहे हैं, पैड ग्रुप में उन्होंने ज्वाइन किया, ट्रेडिंग लिया, पता नहीं क्या क्या किया बेचारों ने, और उनका पैसा बुरी तरह से लूटा गया। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा, अगर न्यू आए हैं, ट्रेडिंग आपको नहीं आ रही है तो 1 लाट में काम करिए। मैं तो बोलता हूँ अगर आपको ट्रेडिंग सीखना ही है ना तो आप शेयर में चले जाइए सीधे। कोई भी एक पार्टिकुलर शेयर पकड़ लीजिए जो 200-300 रुपये का चल रहा है, आप उसमें बाई करिए सेल करिए, बाई करिए सेल करिए, मज़ा लीजिए थोड़ा सा। देखिए आपकी चुल भी तो ख़त्म होनी चाहिए ना, क्योंकि इंसान क्या है, अगर शेयर मार्केट में आ जाता है ना उसको चुल बहुत होती है। बोला नहीं यार, जब तक मैं कोई सौदा डालूंगा नहीं तब तक मेरे पेट पर पानी पचेगा नहीं, ठीक है। और जब पेट का पानी नहीं पचता ना तो फिर मार्केट उछाल उछाल के पचा देती है, समझ रहे हैं ना, अच्छी तरह से पचाती है पानी, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर आप नए हैं, मैं आपसे प्लीज़ आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले लॉस को बचाइए। अगर आप लॉस को बचा लेंगे शुरुआत में तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप जब 1-2 साल होगा, समझ रहे हैं, मार्केट में ऐसा नहीं है भैया कि 1 साल में आप सब कुछ सीख जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ जब आपका 1-2 साल बीत जाएगा तब अगर आपके पास पैसा बचा रहेगा ना, जब आप मार्केट में ट्रेड करेंगे उस टाइम आपको ये पता चलेगा कि हाँ मुझे अब पैसा कैसे निकालना है और कितना कम हमको लॉस लेना है, कितना कम हमको क्वांटिटी डालना है। अभी जो नए लोग मार्केट में आ रहे हैं ना वो क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक गलती बताता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है ध्यान रखिएगा। वो क्या कर रहे हैं, उनको अगर जैसे आज के डेट में मान लीजिए 5000 प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, उनको 5000 प्रॉफिट मिल गया, उनको ये लगता है यार, बोला वाह यार अब तो मैं ट्रेडर बन गया, ठीक है, उनको लगता है यार मैं तो अब ट्रेडर बन गया, यहाँ पर मैंने सौदा लिया था, अब तो गजब का हो गया, मैं कल ये 5000 भी लगाऊंगा और कल ओवर क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। आप यकीन करिए दोस्त, अगर आपने ये गलती कर दिया, आपका दूसरे दिन ही मार्केट आपको खाली कर देगी। आप ट्रेडर क्या बने हो, आप क्या मतलब 1 महीने में आए आप ट्रेडर बन गए। यहाँ 4-4 साल से बैठे हैं, 1 रुपये निकालना मार्केट से मुश्किल हो रहा है, आप 1 महीने आए हुए हो ट्रेडर बन गए। अरे भैया नहीं होता, ये बिजनेस है, बिजनेसमैनों का बिजनेस है शेयर मार्केट। अगर ऐसा होता ना, अगर ऐसा होता तो दुनिया यहाँ पर पता नहीं कितने कितने करोड़ रुपए रखी हुई है, इसी से पैसा निकाल लेती। तो ये भी सीखेंगे, जब तक आप नहीं तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से। ये भी टाइम लेती मार्केट, 2 साल 3 साल टाइम लेती है। उसके बाद आपको पीट पीट करके आपको पहले लॉस करवाएगी, इसके बाद आपको फिर थोड़ा प्रॉफिट देगी, लॉस देगी, थोड़ा प्रॉफिट देगी, मतलब बीच में रखेगी। इसके बाद आपको अगर तब भी आप नहीं माने तो फिर आपको डिसिप्लिन में लाएगी मार्केट। जब आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे तब आप मार्केट से पैसा बना पाएंगे। ये मेरे बात को नोट करके रखना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं वीडियो को बाइंड अप करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से ट्रेड करेंगे, और फिर कोई भी अगर दिक्कत आती है तो मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।